Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is गौरव शर्मा and you welcome here. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे किस तरह के सवाल जो हैं वो पिछले बीते कुछ सालों में बोर्ड्स में बने हैं और अपकमिंग बोर्ड्स में भी किस तरह के सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने मार्क्स में बन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपकी इस टॉपिक पे कुछ मदद जो है मैं इस टॉपिक को ग्रिप अप करने में और बेहतर तरीके से कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सवाल है, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट तो आप समझते हो ना, इस तरह की फिगर आपने देखी होगी या बहुत बार बनाई होगी, है ना, जिसमें आपको दो पॉल्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप एक नॉर्थ पॉल बोलते हैं और दूसरा साउथ पॉल का नाम देते हो। तो ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट एंड नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसी डिवाइस जो हमें हेल्प करे या जो बताए कि हमें ड्रॉ कैसे करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो देखिए जरा, ये फिगर तो आपने देखी होगी और एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल रही होगी। इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में आपको कैसे क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज अ बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ में जाती हुई दिख रही हैं। एक चीज आप इसमें और देखते हैं कि यहां आपको ये कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइक जो है ये देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप इनसाइड द बार मैग्नेट जाते हैं तो ये आपको कैसे दिखती हैं, बिल्कुल सीधी और एक दूसरे के पैरेलल जो है ये लाइंस आपको जाती हुई दिखती है। यहां आपको ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ टू साउथ दिख रही है, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट आपको इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी देखने को मिलती है, साउथ टू नॉर्थ। छोटी सी बात इसमें पूछी गई है, ये चीज आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आता है। यहां कंपास निडल जो है एक को यूज किया जाता है टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कंपास निडल तो जानते हैं ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताने में हमें हेल्प करता है, राइट। तो ये एक सवाल यहां पे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो इस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। बात 2017 की है। जो सवाल पूछा गया है वो है, डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये एक्टिविटी आपने बहुत देखी होगी या बहुत की भी होगी और एनसीईआरटी में आपने बहुत आसानी से इसको देखा होगा। मैं पिक्चर आपको दिखाता हूं जिसकी हेल्प से आप जल्दी से इसको समझ पाएंगे, और हमें बनाना भी है उस पिक्चर को इस सवाल में। तो क्या कहता है, हमें इस एक्टिविटी बतानी है। आपने ये फिगर तो अपनी एनसीईआरटी में देखी होगी। सो यस, हम इजिली जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट आपको देखने को मिल रही है, राइट, दिख रही है ना। और यहां फिगर में आपको कंपास निडल भी जो है वो देखने को मिल रहा होगा। सो वन कैन इजिली डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट यूजिंग अ कंपास निडल। कंपास निडल हमें हेल्प करता है ये बताने में कि आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है या नहीं, और अगर मिल रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। ये काम करता है कंपास। प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ व्हाइट शील्ड, प्लेस अ मैग्नेट on a white sheet and mark its boundaries on a sheet। हमने एक white sheet ले ली, let's suppose कि ये एक white sheet है, हमने ले लिया उसको एंड मैग्नेट को हमने उस पर प्लेस कर दिया एंड मार्क इट्स बाउंड्रीज ऑन अ शीट। हमने उसकी बाउंड्रीज को जो है मार्क कर दिया। दूसरी बात, प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। हमने कंपास को नॉर्थ पोल की तरफ रखा, राइट हमने कंपास को मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ रखा एंड मार्क द पोजीशन ऑफ निडल। उस कंडीशन में हमने निडल की पोजीशन को मार्क किया कि निडल हमें किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। ये चीज समझ आई। नाउ मूव द कंपास सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल। हमें उसके डायरेक्शन को चेंज करना है। हमें देखना है कि हमें क्या करना है, मूव द कंपास सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइज बाय इट्स नॉर्थ पोल। पहले के कंपैरिजन में हमें उसके पोजीशन को चेंज करना है। सिंपली repeat this step several times and you will have pattern as shown in the figure। repeat the above this procedure and draw as many lines as you can। so these lines represent the magnetic field around the magnet, these are known as magnetic field line।
तो हुआ क्या यहाँ पे, आपको सिर्फ इनको रिवर्स करके देखना है कि एक्चुअली डायरेक्शन आपको कहां से किस तरह की देखने को मिल रही है। आपको ज्यादातर लाइन कहां से निकलती हुई और किस तरह से इन जो डायरेक्शन है कंपास की वो ज्यादातर आपको किस तरफ देखने को मिल रही है। तो पहले आपने इसको प्लेस कर लिया यहाँ पे, देन उसके बाद आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, फिर आप उसमें देख रहे हैं कि किस तरह से आपको ज्यादातर लाइंस कहां पे देखने को मिल रही है। आपको लाइंस तो खैर आप खुद ड्रॉ करेंगे, वो तो बाद में आप उसको देखेंगे कि कहां पर आपको ज्यादातर लाइंस जो है वो देखने को मिल रही हैं। ये बात समझ आई ना। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है हमें, ये पॉइंट हमें यहां आपका जो कंप्लीट आंसर है वो इसी पॉइंट के अंदर है। सो प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल, ये हमने एक काम किया था ऑफ मैग्नेट, एंड मार्क द पोजीशन ऑफ नीडल। तो आपने क्या किया, जब इसको नॉर्थ पोल की तरफ रखा तो आपने पोजीशन को मार्क किया। नाउ मूव द कंपास सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली, कि जो साउथ पोल है वो अपने प्रीवियसली लोकेशन को ऑक्यूपाई कर ले बाय इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो एक तरह से ये समझिए कि हमने उसको चेंज कर दिया। रिपीट दिस स्टेप सेवरल टाइम्स एंड यू विल हैव टू पैटर्न शो इन द फिगर। तो आपको इस तरह से उसमें पैटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जब आप कंपास लेके जाओगे ना तो आपको वो मूवमेंट अपने आप शो करेगा उसकी तरफ, और कंपास तो डायरेक्शन उसके मैग्नेटिक फील्ड की अगर उसके सराउंडिंग होगी तो वो नॉर्थ टू साउथ ही आपको बताएगा। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये चीज आप इस पे कर सकते हैं। इवन आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक व्हाइट शीट लेके और आप एक मैग्नेट रख के और उसके सराउंडिंग आप स्प्रिंकल कर दें कुछ मैग्नेट के पीसेस को, या फिर आप आयरन के पीसेस लेके उसको स्प्रिंकल कर दें वहां पे, बहुत छोटे छोटे छोटे, उसको जितना आप बारीक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो उस मैग्नेट के सराउंडिंग जो है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल अपने आप बनाने स्टार्ट कर देंगे। अब वो जब आप उसके पास, फिर तो कंपास निडल की हेल्प से आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में अपने आप जो है मूव करने या वो डायरेक्शन अपनी बना रहे हैं। इस तरह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आपको ये चीज समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 2016 में यह सवाल पूछा गया है, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी है, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी। कैसी होती हैं ये, दीज आर इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। कुछ इस तरह से आपको क्लोज कर्व देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन फिक्स्ड है, नॉर्थ टू साउथ हमें देखने को मिलती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि डायरेक्शन हम कैसे रिवर्स करते हैं, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू वो चीज देखी जा सकती है। सिंपल यहां क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको ये क्लोज कर्व इस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन में, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, राइट। तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट, एंड इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ हमें इसकी डायरेक्शन जो है वो देखने को मिलती है। ये चीज समझ आई। अगला यहाँ पे सवाल पूछा गया है इसमें कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में क्या होगा कि वो दो डायरेक्शन जो है वो शो करेंगी। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, और मान लीजिए कि अगर किसी एक लाइन ने एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर दिया, अगर इसने आके इंटरसेक्ट किया कहीं भी, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि ये टकराकर यहां जा सकती है, ये टकराकर यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, कहीं भी। तो ऐसे में क्या होगा, ये अदर डायरेक्शन को शो करेंगी। सो इट विल शो टू डायरेक्शन, और टू डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में कैसी है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग जानते हैं ना कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व्स। यस, बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने इसमें फिगर में देखा, तो आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये क्लोज कर्व्स जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये चीज समझ आई। सो इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। सो दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। क्यों बनती हैं क्लोज कर्व? इसलिए बनती हैं क्योंकि नॉर्थ टू साउथ जाने पे जब हम एक बार मैग्नेट के अंदर देखते हैं तो वो इस तरह से जा रही हैं,
और इस तरह के बहुत से कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो इस तरह से बनाती हैं। और इनसाइड जब हम देखते हैं इसको बार मैग्नेट के, वो साउथ टू नॉर्थ हमें देखने को मिलती है। ये चीज अगर आपको समझ आई तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2013 में जो सवाल पूछा गया है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से वही डेफिनेशन कि आप मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हो। एक बार मैग्नेट के सराउंडिंग जो भी आपको कंसेंट्रिक सर्कल देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट कर रहे हो, आप उसको पहचानते हो। तो मेंशन 2 पैरामीटर्स दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। हमें 2 पैरामीटर्स ऐसे देखने हैं जिनको जो नेसेसरी हैं पूरी तरह से इसको बताने के लिए। और अगली बात, इफ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड एट अ पॉइंट, व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर क्रॉस करती हैं तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, वो चीज क्या बताएगी। डेफिनेशन हम वही फॉलो करेंगे, प्रीवियसली आप जाके उसको देख सकते हैं। कुछ नेसेसरी पैरामीटर्स जो यहाँ पे हैं कि मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं ना कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप ये चीज भी जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास उसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन हमें उसमें देखने को मिलती है। उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमें उसमें देखने को मिलती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी पैरामीटर से, दूसरा उसकी डायरेक्शन कैसी है, ये चीज उसके लिए जरूरी है। अगला सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है, इफ फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड एट अ पॉइंट, सो इट इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो आपने बताना है इसके अंदर, तो बिल्कुल ऐसा होगा तो जो कि हमें उसमें देखने को नहीं, मतलब अगर ऐसा होगा तो वो 2 डायरेक्शन जो है वो शो करेंगे। द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस एट पॉइंट, तो वही चीज जो मैं आपको बता रहा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी, अगर ऐसा होगा तो वो 2 डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है कंप्लीटली, जो चीज हमने अभी सीखी। ये चीज समझ आई। ये कुछ सवाल थे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो और आपने थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा होगा डेफिनेटली इस वीडियो से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे अमेजिंग वीडियोस, ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सभी तरह की चीजें हम आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से बच्चों हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज जो है, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके आई बटन को क्लिक कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में देखिए कि किस तरह से आप अपने किसी भी चैप्टर की स्टडी को बहुत ज़्यादा आसान जो है वो बना सकते हैं। राइट, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।